जेजेपी की हाँसी रैली युवा नेता दिग्विजय चौटाला के लिए एक लैंडमार्क बन गई है। दिग्विजय चौटाला ने इस रैली को सफलता से आयोजन करके अपनी काबिलियत पर मोहर लगाने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हाँसी रैली की सफलता के क्रेडिट की, दिग्विजय चौटाला की काबिलियत की और इस रैली के इम्पैक्ट की। दिग्विजय चौटाला ने पहली बार अपने बलबूते पर एक रैली का आयोजन किया। हाँसी में हुई जन चेतना रैली उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी। इस रैली के लिए पूरे हरियाणा में घूमकर जहां दिग्विजय चौटाला ने न्योता देने का काम किया, वहीं पार्टी के पूरे कैडर को भी अपने साथ कोऑर्डिनेशन में लेकर इस रैली की सफलता को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। दिग्विजय चौटाला ने इस रैली के जरिए ये साबित कर दिया कि वो मैनेजमेंट के मामले में पूरे अव्वल नंबर रखते हैं। दिग्विजय चौटाला ने ये साबित कर दिया कि वो सभी नेताओं और वर्करों को साथ लेकर चलने की काबिलियत रखते हैं। दिग्विजय चौटाला ने ये बता दिया कि वो एक रैली के लिए पूरे हरियाणा के अंदर जनसंपर्क अभियान कामयाबी से चला सकते हैं। जेजेपी की हाँसी की रैली के लिए सिर्फ दिग्विजय चौटाला ही मैदान में थे। पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने इस रैली की सफलता के लिए मैदान में एंट्री नहीं की, यानी पूरी बागडोर वो दिग्विजय चौटाला के हाथों में थी। युवा योद्धा सम्मेलनों की सफलता के बाद आखिरी युवा योद्धा सम्मेलन को अपने पिता अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर एक बड़ी रैली में बदलना दिग्विजय चौटाला के लिए बड़ी चुनौती थी। दिग्विजय चौटाला पहली बार एक ऐसी परीक्षा से गुजर रहे थे जो अब से पहले उन्होंने कभी नहीं दी। स्टेट लेवल की रैली को कामयाब करने के लिए उनके ऊपर पूरा दारोमदार था। दिग्विजय चौटाला की इस सफलता में युवा इकाई ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। हजारों की संख्या में युवाओं ने उनकी अगुवाई में हाँसी रैली में शिरकत करने का काम किया। इसके साथ साथ मेन बॉडी के नेताओं ने भी अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर कामयाब शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। यानी दिग्विजय चौटाला ने यह साबित कर दिया कि वो अब बड़ी पॉलिटिक्स में भी अपने बलबूते पर परिवार की इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। यानी दिग्विजय चौटाला के साथ ही अब अजय सिंह चौटाला परिवार के तीनों ही सदस्य इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि वो अलग अलग तरीके से अपने लेवल के ऊपर रैली को कामयाब कर सकते हैं। इस रैली में जहां अजय सिंह चौटाला के लिए एक तरह से सिंपैथी और लगाव का माहौल नजर आया, वहीं पर दूसरी तरफ दिग्विजय चौटाला की मैनेजमेंट भी साफ तौर पर नजर आई। यानी जो दिग्विजय चौटाला अभी तक अंडर एस्टिमेट किए जा रहे थे, उन्होंने इस रैली के कामयाबी के जरिए ये दिखा दिया है कि वो बड़े लेवल के ऊपर वर्किंग करने की क्षमता रखते हैं। वो पार्टी के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका भी निभाने का काम कर सकते हैं। वो युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने के साथ साथ फील्ड में भी पार्टी की मजबूती के लिए पूरी सफलता से काम कर सकते हैं। दिग्विजय चौटाला ने हाँसी रैली की कामयाबी के लिए 500 से ज्यादा छोटी बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने का काम किया। पूरे प्रदेश में पार्टी के कैडर की मीटिंग लेने के साथ साथ उन्होंने पार्टी के सभी निचले लेवल तक के वर्करों को रैली में आने के लिए पूरी तरह से मनाने का काम किया। घर बैठे हुए वर्करों और नेताओं को भी बाहर निकालने का काम किया और जनता के बीच में भी पॉजिटिव मैसेज देने का काम किया। यानी दिग्विजय चौटाला ने जिस उम्मीद के साथ इस रैली की कमान संभाली थी, वो रैली की सफलता के साथ पूरी हो गई और दिग्विजय चौटाला रैली की सफलता के मामले में कसौटी पर खरा उतरे। यानी दिग्विजय चौटाला ने अपने आप को 21 साबित करने का काम कर दिया और वो अपने बड़े भाई की तरह ही अब पार्टी के सबसे मजबूत कर्णधार की भूमिका में आ गए हैं और उनके लिए अब ये कहना गलत होगा कि उनके अंदर दमखम की कमी है। रैली की सफलता से ये साबित हो गया कि दिग्विजय चौटाला के अंदर भी पूरी काबिलियत है और वो पूरी क्षमता के साथ पार्टी के लिए मजबूती को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इस रैली की सफलता के साथ साबित हो गया है कि दिग्विजय चौटाला लंबी रेस के घोड़े हैं और जेजेपी की मजबूती के लिए उनका मैदान में टिके रहना बेहद जरूरी है। आप हाँसी रैली की कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा किसे क्रेडिट देना चाहेंगे, इसके बारे में आप जरूर लिखिए। दिग्विजय चौटाला की सियासत के 2029 में अंजाम को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।